तो सोचिए जरा, कलकत्ता की सड़कें हैं, रात के तकरीबन 9:15 बज रहे हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। और वो भी ऐसी वैसी बारिश नहीं, एकदम तूफानी। बिल्कुल। और इस बारिश के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। हाँ, मतलब जवानों ने हेलमेट पहन रखे हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सही बात है। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ के जवान वहां मीडिया और आम लोगों को लगातार पीछे धकेल रहे हैं। जो दृश्य सामने आ रहा था ना, वो किसी खेल के मैदान का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अरे वो तो पूरी तरह से एक छादनी लग रहा था। मतलब एक ऐसा माहौल जहां तनाव इतना गहरा है कि आप उसे सच में महसूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और आज की हमारी इस चर्चा का मकसद इसी हाई वोल्टेज ड्रामा की तह तक जाना है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर न्यूज़ पिंच यूट्यूब चैनल की एक बहुत ही रॉ और एकदम जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्टर अभिनव पांडे और उनके कैमरामैन सुधांशु की रिपोर्ट। बेचारे भारी बारिश में अपने कैमरे और उपकरण बचाते हुए इस पूरी घटना को कवर कर रहे थे। जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में टीएमसी और बीजेपी दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं के बीच हुए टकराव और भारी हंगामे की बात की गई है। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले ना हमें एक चीज एकदम स्पष्ट कर देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि इस पूरी घटना में बहुत से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शामिल हैं। तो हमारा काम यहाँ जज बनना बिल्कुल नहीं है। हम ना लेफ्ट की तरफ हैं, ना राइट की तरफ। सही बात है। हम सिर्फ उस मूल वीडियो में दी गई जानकारी और दावों को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम राजनीतिक बयानों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस रात वहां असल में हो क्या रहा था। हाँ, मतलब विवाद की वो पहली चिंगारी भड़की कैसे। वही तो। रिपोर्ट में हमने देखा कि स्टेडियम को एक किले में बदल दिया गया है। और सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लगी ना, वो ये थी कि वहां जो महिला पुलिसकर्मी तैनात थी वो सादे कपड़ों में थी, यानी सिविल ड्रेस में। हाँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद सीएपीएफ मोर्चा संभालती है, पर मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि अचानक इतनी भीड़ वहां इकट्ठा ही क्यों हुई? देखिए, इसकी शुरुआत एक कथित वायरल वीडियो से हुई थी। अच्छा। हाँ, जिसमें ईवीएम के साथ छेड़खाड़ी का बड़ा आरोप लगाया गया था। तभी माणिकतला सीट से टीएमसी उम्मीदवार श्रेया पांडे की मां वहां पहुंच जाती हैं, जो कि खुद पूर्व विधायक हैं। बिल्कुल। और उनका दावा बहुत सीधा था। क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि शाम तक सब कुछ एकदम सामान्य था, मतलब गेट पूरी तरह से सील थे। लेकिन फिर अचानक से वहां कुछ अनजान लोग देखे गए। अरे बाप रे। मतलब इसे समझने के लिए अगर मैं एक उदाहरण दूं, मान लीजिए एक बहुत ही सुरक्षित बैंक वॉल्ट है। बहुत अच्छा उदाहरण है। और वो कोई आम वॉल्ट नहीं है, एक जॉइंट लॉकर है जिसके कई हिस्सेदार हैं। मतलब हमारे राजनीतिक दल। एग्जैक्टली। और उसे खोलने के लिए सबकी सहमति चाहिए। सही बात है। अब सोचिए, रात के अंधेरे में अचानक खबर आए कि कुछ अनजान लोग बक्से लेकर उस वॉल्ट के आसपास घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाकी सभी हिस्सेदारों में दहशत तो फैलेगी ही। वही ना, हंगामा तो मचेगा ही। पर मैं एक चीज सोच रही थी। हाँ, बताइए। एक कथित वीडियो या महज एक अफवाह भर से चुनाव आयोग या प्रशासन को इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ता है? मतलब आप भारी पुलिस बल की बात कर रही हैं? हाँ। रात के 9 बजे सादे कपड़ों में महिला पुलिस बुलाना, पैरामिलिट्री को आगे करना, क्या ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? देखिए, पहली नजर में ये जरूरत से ज्यादा लग सकता है। लेकिन प्रशासन यहाँ केवल ईवीएम की सुरक्षा से नहीं निपट रहा था। उन्हें पता है कि भारत में चुनाव कितने जज्बाती होते हैं। वो तो है। प्रशासन का पहला काम उस अफवाह से पैदा होने वाली लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना होता है। अच्छा, तो वो जो सादे कपड़ों में पुलिस थी, हाँ, वो कोई संयोग नहीं था। जब भीड़ में महिला कार्यकर्ताओं हों या मामला बहुत भावुक हो, तो वर्दी कभी-कभी गुस्से को और भड़का सकती है। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। सादे कपड़ों में पुलिस अक्सर भीड़ को उकसाए बिना स्थिति को नियंत्रित कर लेती है। मतलब प्रशासन जानता था कि अगर तुरंत बैरिकेड्स नहीं लगाए गए तो वो भीड़ सीधे स्ट्रांग रूम के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली। और इसी से हम रिपोर्ट के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो कि मुख्य आरोप थे। हाँ, जो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। पुलिस और बैरिकेड्स की इस तस्वीर के पीछे असल मुद्दा वही था। बिल्कुल। टीएमसी कार्यकर्ताओं का क्या दावा था? उनका दावा था कि वे सुबह 10 बजे से वहां डटे हुए थे। उन्होंने कहा कि मशीनें सील थी, गेट सील था, लेकिन फिर अचानक एक कमरे से कुछ पेटियां बाहर लाई गईं। मतलब कुछ बक्से बाहर लाए गए। हाँ।
और पर्चियों की काउंटिंग जैसी कोई संदिग्ध गतिविधि होने लगे? देखिए, अगर नियमों के हिसाब से देखा जाए ना, तो एक बार जब स्ट्रांग रूम सील हो जाता है तो वहां किसी भी तरह की गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। तो फिर वो बक्से क्या थे? वही तो पेच है। अगर कोई भी कमरा खुलना है तो सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों का वहां होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर वहां वाकई कोई पेटियां बाहर आ रही थीं, तो ये प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन था। लेकिन क्या वो सच में मुख्य ईवीएम मशीनें हो सकती हैं? मेरा मतलब है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ और हो? हाँ, ये बहुत मुमकिन है। और यहीं पर प्रशासन के संवाद की कमी नजर आती है। कैसे? देखिए, अक्सर मतदान के दिन इस्तेमाल होने वाली मुख्य मशीनों के अलावा कुछ रिजर्व मशीनें भी होती हैं। हाँ, अतिरिक्त